एक ऐसा पेड़ जिसके सामने 25 मंजिला इमारत भी छोटी लगने लगी। एक ऐसा पेड़ जिसकी चोटी बादलों को चीरती हुई सीधे आसमान में कहीं खो जाती है। ताइवान के घने, खतरनाक और लगभग अनछुए जंगलों में सदियों से एक किंवदंती सुनाई जाती थी। वो पेड़ जो चांद तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ लोक कथा है, महज बातें हैं। पर जब वैज्ञानिकों ने ड्रोन, लेजर स्कैनिंग और पहाड़ों की कठिन चढ़ाई के जरिए जंगलों की गहराइयों में खोज शुरू की, तो उन्हें मिला एक ऐसा विशालकाय पेड़ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। करीब 1000 साल पुराना और पूर्वी एशिया का सबसे ऊंचा पेड़, करीब 84 मीटर ऊंचा। इतना विशाल कि स्थानीय आदिवासी इसे चांद को छूने वाला पेड़ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है हेवन स्वॉर्ड ऑफ द डान रिवर। लेकिन ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, ये उस प्रकृति की कहानी है जो आज भी इंसानों से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर है। ताइवान के घने और दुर्गम जंगलों में वैज्ञानिकों ने पूर्वी एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ खोज निकाला है। ये विशालकाय पेड़ एक विशेष प्रजाति का ताइवानिया फिर है। इसका वैज्ञानिक नाम ताइवानिया क्रिप्टोमेरियोडिस है। इसकी ऊंचाई लगभग 84.1 मीटर यानी करीब 276 फीट मापी गई है। तुलना करें तो ये लगभग 25 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इस खोज को और भी खास बनाती है इसकी उम्र। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पेड़ करीब 1000 साल पुराना है, यानी जब दुनिया में कई साम्राज्य बने भी नहीं थे तब भी ये पेड़ धरती पर मौजूद था। वैज्ञानिकों ने इस पेड़ को हेवन स्वॉर्ड ऑफ द डान रिवर नाम दिया है। ये नाम मशहूर मार्शल आर्ट्स लेखक जिन योंग की कहानियों में आने वाली एक पौराणिक तलवार से प्रेरित है। पेड़ की ऊंचाई और उसकी भव्यता देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी दैवीय हथियार की तरह आसमान को चीरता हुआ दिखाई देता है। इस पेड़ को खोजने की कहानी भी किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं है। वैज्ञानिक पिछले लगभग 10 सालों से इसकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने लाइडार लेजर स्कैनिंग तकनीक, ड्रोन्स, सैटेलाइट मैपिंग और प्रोफेशनल ट्री क्लाइंबर्स की मदद ली। घने जंगल और खतरनाक पहाड़ी इलाकों की वजह से इस मिशन को पूरा करना बेहद मुश्किल था। ताइवान के दक्षिणी पहाड़ों में रहने वाले इंडिजीनियस रुकाई समुदाय के लोग इस पेड़ की प्रजाति को चांद को छूने वाला पेड़ कहते हैं। सदियों से स्थानीय लोगों के बीच इसकी कहानियां मौजूद थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसकी वास्तविक ऊंचाई और महत्व को दुनिया के सामने रखा है। हालांकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञात जीवित पेड़ है हाइपेरियन। ये पेड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित रेडवुड नेशनल पार्क में मौजूद है। इसकी ऊंचाई लगभग 116 मीटर यानी 351 फीट है। लेकिन हेवन स्वॉर्ड पूर्वी एशिया में अब तक खोजा गया सबसे ऊंचा पेड़ बन गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे प्राचीन जंगल सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं होते, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। विशाल और पुराने पेड़ वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखते हैं। ये खोज एक बार फिर साबित करती है कि धरती के जंगलों में अब भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें इंसान ने पूरी तरह जाना नहीं है। और शायद प्रकृति का सबसे बड़ा जादू भी यही है, जितना हम उसे खोजते हैं वो उतनी ही ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेड़ों की दुनिया में कई ऐसे पेड़ हैं जिन्होंने कई सदियां देखी हैं। दुनिया की बात करें तो पृथ्वी पर ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं बल्कि जीवित इतिहास माने जाते हैं। ऐसे पेड़ जिन्होंने इंसानी सभ्यता का जन्म देखा है, साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, युद्ध, मौसम और हजारों साल का समय अपनी खामोश शाखाओं के बीच गुजरते देखा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेन्स में मौजूद है मेथुसेलह नाम का पेड़। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिस्कोल पाइन प्रजाति का पेड़ है और इसकी उम्र लगभग 4850 साल मानी जाती है। यानी जब मिस्र के पिरामिड पूरी तरह से बने भी नहीं थे तब भी ये पेड़ धरती पर खड़ा था। इसकी सटीक लोकेशन आज भी गुप्त रखी गई है ताकि पर्यटक या इंसानी नुकसान से इसे बचाया जा सके। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे पुराना नॉन क्लोनल लिविंग ट्री मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, दक्षिणी अमेरिका के चिली में मौजूद अलर्स मेलनारो, जिसे ग्रैंड अवेलो भी कहा जाता है यानी दादाजी, लगभग 5400 साल पुराना है। विशाल तने वाला ये पेड़ आज भी जीवित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित जीवों में शामिल हो सकता है। अब जरा स्वीडन की तरफ चलिए।
वहाँ पुलुपुलेट माउंटेन पर खड़ा है ओल्ड सिको पेड़। देखने में कोई साधारण पेड़ की तरह ही लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी जड़ों में छिपी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका रूट सिस्टम करीब 9550 साल पुराना है। यानी जब इंसान खेती करना सीख ही रहा था, तब भी इस पेड़ की जड़ें धरती में मौजूद। इसे दुनिया का सबसे पुराना क्लोनल ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसका तना बदलता रहता है लेकिन जड़ें लगातार जीवित रहती हैं। एशिया में भी एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसे जीवित स्मारक कहा जाता है। ईरान के अबर्क शहर में खड़ा सर्वे अबर्क नाम का साइप्रस ट्री, ये लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और ये ईरान की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। वहीं बहरीन के रेगिस्तान में खड़ा है ट्री ऑफ लाइफ। ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। करीब 400 साल पुराना ये पेड़ चारों तरफ से रेत से घिरा है। आसपास कोई साफ जल का स्रोत भी नहीं है, फिर भी ये सदियों से जिंदा है। मानो प्रकृति खुद ये साबित कर रही हो कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढांचा नहीं है, ये समय के प्रहरी हैं, प्रकृति के वो जीवित गवाह हैं जिन्होंने इंसानों से कहीं ज्यादा इतिहास देखा है। और शायद यही वजह है कि जब हम ऐसे पेड़ों को देखते हैं तो एहसास होता है कि धरती पर असली अमरता अगर कहीं है तो वो प्रकृति में छिपी है। भारत में भी ऐसे कई पेड़ मौजूद हैं जो सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और सभ्यता के जीवित प्रतीक माने जाते हैं। बिहार के बोधगया में मौजूद महाबोधि वृक्ष इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मान्यता है कि इसी पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। करीब 2500 साल पुराना ये वृक्ष आज भी जीवित है और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु इसे देखने आते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मौजूद है रहस्यमयी पारिजात वृक्ष। इसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पेड़ स्वर्ग से लाया गया था। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित है कल्प वृक्ष, जो मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की थी। भारत के बरगद के पेड़ भी दुनिया भर में अपनी विशालता के लिए मशहूर है। पश्चिम बंगाल का द ग्रेट बैनियन ट्री लगभग एक छोटे जंगल जैसा दिखता है। इसका मुख्य तना खत्म हो चुका है, लेकिन हजारों जटाओं के सहारे ये आज भी जीवित है। वहीं गुजरात का कबीर वड और आंध्र प्रदेश का तिमम्मा मारीमानू अपने विशाल फैलाव के कारण दुनिया के सबसे बड़े बरगद के पेड़ों में गिने जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब हम ऐसे पेड़ों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, एहसास होता है कि धरती पर सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर कहानी इंसानों की नहीं बल्कि प्रकृति की है और उसकी जड़ें आज भी उतनी ही गहरी है जितनी हजारों साल पहले हुआ करती थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी पंकज ने। देखते रहिए कड़ाक। धन्यवाद।